ओम श्री मात्रे नमः। लोमश ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया सिंह राशि के बारे में और हमने देखा कि सिंह राशि के गुण और स्वभाव क्या हैं। हमने ये देखा कि अगर किसी जातक का लग्न या उसका चंद्र लग्न अगर सिंह राशि है तो उस जातक के गुण और स्वभाव क्या होंगे, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा और उसके संभावित कार्यक्षेत्र क्या हो सकते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे कि कन्या राशि के गुण और स्वभाव क्या हैं और अगर किसी जातक का लग्न या उसका चंद्र लग्न कन्या राशि है तो उस जातक के गुण और स्वभाव या व्यक्तित्व या शारीरिक बनावट कैसी होगी और उसका संभावित कार्यक्षेत्र क्या हो सकता है। तो अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है, ठीक है, और यह एक द्विस्वभाव राशि है। ठीक है? इसके स्वामी बुध हैं और काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो यह सिक्स्थ हाउस है, छठा भाव है। ठीक है, जैसे कि बाकी राशियों के राशि चिन्ह है, अगर इस राशि का राशि चिन्ह देखें तो एक लड़की है जो नाव में बैठी हुई है, उसके एक हाथ में मशाल या फिर लैंप है और दूसरे हाथ में अनाज की बालियां हैं। ठीक है, और भी आपको चिन्ह देखने को मिल सकते हैं लेकिन यही सर्वमान्य चिन्ह है। ठीक है, अब क्योंकि इस राशि के कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो बुध राशि के लोगों का जो कद काठी बनावट है वो हमेशा यंग दिखते हैं, युवा दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि बुध जो है वो कुमार है, वो यंग है ना, युवा है, वो सेलेस्टियल कैबिनेट का राजकुमार है वो। तो युवा होने की वजह से ना वह प्रभाव आपको कन्या राशि के जातकों में देखने को मिलेगा। अगर उसी उम्र के और भी जातक हैं जो कि दूसरे राशियों के हैं तो जो कन्या राशि के जातक होंगे वो उनके तुलना में काफी यंग होते हैं, अपनी एज से कहीं ज्यादा। एज जैसे बोलते हैं ना कि उम्र का पता ही ना चलना, तो वैसा इनके साथ होता है। अपनी अ, उम्र से कहीं कम उम्र के दिखते हैं ये। ठीक है, इनका जो कद होता है वो मध्यम कद का होता है, ऐसे लोग दुबले पतले होते हैं। इनके कंधे झुके हुए होते हैं और छाती चौड़ी होती है। जो टेम्पल बोन जिसको बोलते हैं, गाल के ऊपर की जो हड्डियां, आंख और आंख से नीचे और गाल के ऊपर की जो हड्डी होती है वो प्रोमिनेंट होती है इनके केस में। वो बहुत ही मुख्य रूप से दिखती है, ऊंचे होते हैं वो, है ना, ऊंचे गाल की हड्डियां होती हैं। इनकी नाक जो होती है वो तीखी होती है, शार्प नोज जिसको कहते हैं वो होती है। इनके बाल काले और आंखें भी काली होती हैं। अ, आंखें काली होने का मतलब कि नीली या भूरी या इस टाइप की आंखें नहीं होती, इनकी आंखें काली होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि बुध इनका स्वामी है कन्या राशि का, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और आवेगी भी होते हैं, लेकिन ये डुअल माइंडेड होते हैं। इनका जो द्विस्वभाव राशि होने की वजह से इनका जो माइंड है वो डुअल माइंडेड होता है, हमेशा दुविधा में होते हैं। किसी भी चीज को लेके वो हमेशा दुविधा में रहते हैं और डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। अगर इनको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड, जॉब चेंज करना है, कुछ भी एक एक्स वाई जेड डिसीजन लेना है, तो उसमें ये बहुत समय लेते हैं। उस पे निर्णय लेने में, उसके निष्कर्ष पे पहुंचने में बहुत समय लेते हैं। जब ये चलते हैं तो तेज चलते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ समझना होगा, मैंने बोल तो दिया कि तेज चलते हैं, आप भी सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजों को हम कैसे याद रखें। तो इन सब चीजों को याद रखने का एक तरीका ये है कि आपको जो वर्गीकरण बताए हैं उसको समझना और आपको चिन्ह जो बताए हैं उसको समझना। और अगर आप देखें तो हमने बात किया था भाचक्र की, है ना, ज़ोडिएक की, कि वो 360 अंश का होता है, एक सर्कुलर बेल्ट होता है और सारे ग्रह उन 12 भावों से होके गुजरते हैं और उस 360 अंश को कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुध है, वैसे तो चंद्रमा है। चंद्रमा लगभग लगभग 2 से ढाई दिन अप्रॉक्स लेता है एक राशि को,
कंप्लीट करने में, एक राशि को ट्रांजिट करने में, उसको गोचर करने में। उसके बाद जो बुध है, वो दूसरे नंबर पे है जो कि फास्टेस्ट है ना? उसको कंप्लीट करने में ज़ोडिएक को। तो ये जो फास्ट मूवमेंट आ रहा है, तेज़ चाल आ रही है जातक की, वो वहाँ से आ रही है। इस राशि का जो गुण आ रहा है, क्योंकि उसका स्वामी बुध है, वो तेज़ चलता है, ठीक है? अब अगर बात करें कि इनके सोशल बिहेवियर की, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं। समाज में ये इतने व्यावहारिक होते हैं कि जो भी इनके संपर्क में आता है, वो इनसे एकदम इम्प्रेस हो जाता है, इतने व्यावहारिक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मृदुभाषी होते हैं, ठीक है? और इनकी जो मेमोरी है, इनका जो स्मृति है, वो बहुत ही शार्प है, ठीक है? कोई भी चीज़ इन एक बार ये देख लेते हैं, उनको याद रहती है, ठीक है? ऐसे लोग जो हैं, इनको पहाड़ों में और शहरी जीवन जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहाड़ों में भी इनको रहना पसंद है, इनको शहरों में रहना पसंद है, ठीक है? इनके अंदर एक खास बात होती है कि ये बहुत ही एक नज़र में जज कर लेते हैं चीज़ों को। अभी हमने बात किया कि ये दुविधा में होते हैं और निर्णय लेने में समय लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनके अंदर एक इंट्यूशन होता है, इंट्यूटिव पावर होती है, जिसकी वजह से ये क्विकली जज कर लेते हैं कि ये ऐसा चीज़ होने वाला है, ठीक है? ये ऐसा हो सकता है, ठीक है? उस चीज़ को ये परख लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो वहाँ पे ये टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये डुअल माइंडेड होते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। वैवाहिक जीवन इनका सुखी हो सकता है, मध्यम सुखी हो सकता है। म इनका मतलब वैवाहिक जीवन का जो वैवाहिक सुख है ना, वो मध्यम से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अब क्योंकि बुध जो है, वो नर्वस सिस्टम का कारक है, तो अगर इनको अगर देखा जाए कि मान लीजिए कि जो कन्या राशि है, अगर वो पीड़ित है, बुध पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और नर्वस ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है, ठीक है? एक बात मैं बताना भूल गया कि ऐसे लोग जो होते हैं, ये अपनी मन की जो बात होती है ना, वो जल्दी से नहीं कहते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये कुछ बता भी रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो नहीं बता रहे हैं जो उनके मन में है, ठीक है? ये मन की बात इतनी आसानी से कहते नहीं है ये, ठीक है? ऐसे लोगों का जो संभावित व्यवसाय है, वो हो सकता है ये राइटर हो सकते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है? काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है ना? परामर्श देने वाले काउंसलर हो सकते हैं और मैथमेटिशियन हो सकते हैं या मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी टाइप के फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि बुध है इसका स्वामी, इस राशि का। ऐसे लोग प्रिंटिंग, पब्लिशिंग के केस में जा सकते हैं और या फिर कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, उस फील्ड में ये कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मिल सकते हैं, ना? जो कि वर्गो हो सकते हैं या फिर हमने पहले भी बात किया था, मिथुन राशि के लोगों के साथ भी है, जहाँ भी बुध का असर आएगा। ठीक है? तो इस राशि से संबंधित ये बातें हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपना जो भी आपके पास कुंडली होगी, आप उस पे इसको लगाएँगे और इसका अध्ययन करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद और आगे के भाग में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में।